लोटा जल का प्रभाव है। कई भक्त ऐसे थे जो निरंतर अपनी नौकरी जॉब के चक्कर में परेशान थे, लेकिन जब से एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा उन्हें अच्छी जॉब भी मिली, अच्छी नौकरी भी मिली और निश्चित ही इनका जीवन संवर गया, इनका जीवन सुधर गया। और आज ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी प्रयागराज की इस पावन धरा पर कथामृत का लाभ लेकर इस महाकुंभ में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। 144 वर्ष के बाद में ऐसा योग आया है, पुनः 144 वर्ष के बाद में ऐसा योग आएगा कि ये महाकुंभ पुनः 144 वर्ष के बाद में पड़ेगा। तो निश्चित ही ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज प्रयागराज की इस पावन धरा पर संगम के घाट पर हम सभी कथामृत का लाभ ले रहे हैं और सतुआ बाबा सेवा शिविर में हम सभी कथामृत का लाभ ले रहे हैं। और ये लाखों का जल समुद्र हम सभी को बता रहा है किस प्रकार से सभी को बेसब्री से इंतजार था प्रयागराज की इस पावन धरा पर। और सभी भक्त यहाँ पर अपना डेरा डालकर बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए। 1 2 3 4 पंडाल पूरे फुल हो चुके हैं। ये देवाधिदेव महादेव की कृपा है, ये करुणा है जो हम सभी को देखने को मिलती है। तो हम सभी ने देखा किस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी जीव पर विद्यमान होती है और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से निरंतर सतत रूप से ये कथाएं चलती आ रही हैं। पहले छत्तीसगढ़ कोकपुर की पावन धरा पर कथा हो रही थी, लेकिन 10 फरवरी से ही ये कथा पुनः प्रयागराज की इस पावन धरा पर पहुंची और कुबेर भंडारी की ये कथा हम सभी श्रवण करने के लिए पधारे। देखिए, हम सभी को समझना चाहिए कि हमारा परिचय क्या होता है। हम सभी को एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से ये जानना चाहिए कि हमारा परिचय क्या है, हम कौन हैं, हम क्या है और भगवान क्या है, यह हम सभी को जानना चाहिए। एक सन्यासी थे जो पूरी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटे और एक छोटी सी रियायत में मेहमान बन गए। मेहमान के रूप में थोड़ी दिन वहां पर रुकने का प्रयास करा। उस रियासत के जो राजा थे वे जाकर उन सन्यासी से मिले और सन्यासी से कहने लगे, स्वामी जी एक मेरा प्रश्न है, मैं कई वर्षों से ये प्रश्न निरंतर खोज रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त नहीं मिल रहा है। लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। स्वामी जी ने कहा, निश्चित ही आप में से प्रश्न पूछे, मैं आपको आज उसका उत्तर दूंगा। आप खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटेंगे, पूछिए क्या पूछना है। उस राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई समझाइश नहीं समझूंगा, अपितु समझाने की आप कोशिश मत करना या किसी भी प्रकार का कोई मुझे आश्वासन मत देना। मैं बस सीधा महादेव से, भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो उन सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर रुककर मिलना चाहते हैं। तो राजा ने कहा, माफ करिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परम पिता परमात्मा की बात कर रहा हूँ और आप ये नहीं समझे कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, ना कि कोई ईश्वर नाम के किसी व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, अपितु परम पिता परमात्मा से मैं सीधे मिलना चाहता हूँ। वे आदमी की बात सुनकर स्वामी जी बोले, मैं समझ गया, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर बाद मिलना चाहेंगे। जो आप कह रहे हैं मैं समझ गया। उस सन्यासी ने कहा, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप कौन हैं, क्या धंधा करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं या आपका परिचय क्या है, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं 24 घंटे परमात्मा से मिलता हूँ और सीधे उनसे जवाब सवाल करता हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं या आपका परिचय देना पड़ेगा। तो राजा कहने लगा, मैं इस रियायत का राजा हूं और मेरा नाम ये है, फलाना फलाना
मेरा नाम है। तो सन्यासी ने कहा ये कोई परिचय नहीं है, इससे भगवान जानेंगे भी नहीं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। तो उसने फिर समझाने की राजा ने कोशिश करी कि मैं राजा हूं और ये रियासत में मैं राज करता हूं, यहाँ की प्रजा को मैं संभालता हूं। तो सन्यासी फिर भी खुश नहीं हुए। उन्होंने बोला अगर तुम्हारा नाम बदल दें और तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो तुम्हारी सत्ता क्या दूसरे के पास चली जाएगी या तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरे के पास चला जाएगा। उस राजा ने कहा नहीं, मेरा नाम बदलने से कुछ भी नहीं होगा और ऐसा मेरी सत्ता भी किसी के पास नहीं जाएगी। तो सन्यासी ने कहा एक बात तय है कि अगर तुम्हारा नाम परिचय नहीं दिया गया तो तुम किस प्रकार से भगवान से मिल पाओगे। इस प्रकार की बात चली। तब उस सन्यासी समझ गया कि महात्मा जी मुझसे मेरा स्वयं का परिचय पूछ रहे हैं। तो वो राजा कुछ भी नहीं दे पाया और सन्यासी ने कहा पहले तुम अपने आप को अपने अंदर खोजो, इसके बाद में भगवान को खोजना। और देखिए यही इस कथा का सार है कि पहले हमें अपने आप को खोजना चाहिए, इसके बाद में ही हम भगवान को खोज सकते हैं। और ये प्रयागराज की पावन धरा पर जो महाकुंभ चल रहा है, इसमें हम अपने आप को ही खोजने आए हैं, अपना परिचय खोजने आए हैं। जो 144 वर्ष के बाद में ये सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकड़ संकर की यह पावन धरा, कंकड़ संकर की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों में पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है और सभी का भंडार भर कर रख देता है। हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से भक्त वहां पर पहुंचते हैं और निरंतर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए उस धरा पर पहुंचने के बाद में मन का सुकून हमें मिलता है, मन की शांति हमें प्राप्त होती है। और अगर हम कितने ही परेशान क्यों ना हो, कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचने के बाद में उस धरा के दर्शन कर लेने के बाद करने से ही मात्र हमारे सभी जो टेंशन है, सभी जो दुख दर्द है, वे स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। आप सभी को ज्ञात है निरंतर इस धरा पर भक्तों का आगमन सुचारू रूप से निरंतर रहता है और भक्तों द्वारा अखंड रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप भी इस धरा पर निरंतर चलता रहता है। आप सभी को ज्ञात है कंकड़ संकर की यह पावन धरा, कंकड़ संकर की यह पावन भूमि अपने आप में एक अनूठी छटा बिखेरती है। आप सभी को ज्ञात है इस धरा पर सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजनशाला नियमित रूप से सुचारू रूप से निःशुल्क रूप से चलाया जाता है। भक्त भोजन भंडारे में आते हैं और भोजन भंडारा भोजन प्रसादी ग्रहण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला है, जो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि आपको समर्पित करना है और आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता आप ग्रहण कर सकते हैं। इससे होता यह है कि साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाता है और यही क्रम निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को
कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि इस धरा पर प्राथमिक उपचार केंद्र में निःशुल्क रूप से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर चलाया जाता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से स्वास्थ्य शिविर भी भक्तों के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो भक्तों को। इसलिए स्वास्थ्य शिविर भी समय समय अनुसार निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं। और आप सभी को ज्ञात है कि एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का और निर्माण कार्य चालू हो चुका है। साथ में 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकेंगे, आनंद में कर सकेंगे। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि एक पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर संकल्प लिया है। जो भी विवाह करना चाहते हैं, कन्या विवाह, वे उस धरा पर निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। उनके भोजन प्रसादी की व्यवस्था और उनके रुकने की व्यवस्था, ये सारी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहेगी, पूर्णतः निःशुल्क। और कन्यादान भी पूज्य गुरुदेव के हाथों से ही किया जाएगा, तो ये भी निरंतर पूर्णतः निःशुल्क रूप से रहेगा। आप सभी को ज्ञात है कि जो गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें गौ माता की सेवा को सुचारू रूप से करते हुए एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए, उनको संवारने के लिए और पर्याप्त और सुंदर व्यवस्था हो सके, इसलिए एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य चालू हो चुका है। साथ में ये सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं, आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम शांताराम जी की तरफ से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुधर 5100 रुपए की स्वराशि बाबा कमलेश्वर धाम से समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सदा विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। अंजना नारजेश जी डोडिया की तरफ से राजकोट गुजरात से सुधा 5001 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम से समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सदा विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। सुधीर कुमार जी सिंधे की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। वेदांत निकुंज जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। किरण राधे श्याम जी चौहान की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधर 5501 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कमलेश्वर धाम से समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। मिथिला बाई जी पन्ना मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। विनोद जी अग्रवाल पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1201 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है और साथ में जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा जी का आगमन भी हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय घोष करेंगे, हर हर महादेव। सुंदर, आज हम सभी कथा के प्रथम दिवस में सम्मिलित होंगे और कथा का प्रथम दिवस तो पोथी का आगमन भी आज के दिन ही हम सभी देखते हैं। निरंतर कथा का प्रथम दिवस होता है तो पोथी का आगमन जजमान परिवार द्वारा जजमान के सर पर पोथी रखकर लाई जाती है और यही सुंदर मंगल दर्शन हम सभी करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। देखिए, प्रयागराज संगम की ये पावन भूमि, संगम घाट पर ये कथा चल रही है और कथा अमृत का लाभ हम सभी लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। आज
कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। कथा अमृत का लाभ लेकर सभी भक्त निरंतर ही बड़े ही उत्साहित है, बड़े ही प्रफुल्लित है। जो लाखों का ये जन समुद्र हम सभी भक्तों को देखने को मिल रहा है। और कथा के मुख्य जजमान श्री श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री अमित जी मुदगल, श्रीमती रजनी जी मुदगल बीटा अंबाला हरियाणा से, चतुर्वेदी परिवार झांसी उत्तर प्रदेश से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। और निरंतर सहयोग हमें सभी भक्तों का प्राप्त हो रहा है, सभी भक्तों का सहयोग हमें मिल रहा है। और कथा अमृत के इस प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा ये क्षण जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी महाराज जी द्वारा आज अपने मस्तक पर ये शिव महापुराण की कथा को लेकर आ रहे हैं। और सभी जजमान परिवार द्वारा पोथी का मंगल में आगमन हम सभी देख रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। सुंदर प्रयागराज की इस पावन भूमि से ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम सभी प्रयागराज की इस पावन भूमि से शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सभी जजमान परिवार द्वारा पोथी का मंगल शुभ मंगल आगमन किया जा रहा है। और अपने सुंदर भाव को या सभी व्यक्त करते हुए प्रकट करते हुए कथा अमृत में सभी भक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से ये कथा प्रयागराज की पावन भूमि से आज प्रथम दिवस में प्रारंभ होगी। और हम सभी कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। मैं स्वागत में आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विष्णु स्वामी संप्रदायचार्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा कथा के मुख्य जजमान श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल बड़े ही आदर और सम्मान से पधारे। पूज्य गुरुजन का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। साथ में अमित जी मुदगल, श्रीमती रंजनी जी मुदगल बीटा हम्बाला से आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। और चतुर्वेदी परिवार झांसी उत्तर प्रदेश से आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में मैं केसरी जी जो हमारे वाराणसी में निरंतर श्री विठलेश सेवा समिति के सदस्य हैं और निरंतर श्री विठलेश सेवा समिति को अपना सहयोग, महत्वपूर्ण सहयोग, योगदान प्रदान करते हैं। श्री केसरी जी आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में पधारे। श्री संजय जी केसरी, श्री संदीप जी केसरी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में पधारे। और स्वागत, वंदन, अभिनंदन की इस बेला में आप भी सम्मिलित रहें। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी स्वग्रह से प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री मिथिलाबाई जी पन्ना मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। विनोद जी अग्रवाल पुणे मराठी से 1200 रुपए की स्वग्रह से आपने समझ की। हेमंत जी शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। मनसुख भाई जी सोमनाथ जी गुजरात से सुधा 500 रुपए। रामेश्वर सिंह जी साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए गुप्तदान में। सुजालपुर मध्य प्रदेश से 11,001 रुपए की स्वग्रह से आप समझ की। मुकेश कुमार जी सैनी राजस्थान से सुधा 500 रुपए की स्वग्रह से आपने समर्पित की। चंद्रवती देवी जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। करिश्मा जी पटेल नरसुल्लागंज मध्य प्रदेश से 11,011 रुपए की स्वग्रह से आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। महावीर सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सल्ला जी खंडेलवाल
बलवानी मध्य प्रदेश से 2100 रुपए, अजीत सिंह जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, परेश जी पटेल की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सदर 500 रुपए, गुप्तदान में अहमदाबाद गुजरात से सदर 1501 रुपए की सौरासी आपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की। मनीष कुमार जी गुप्ता बिहार से सौदा 1100 रुपए, कन्हैया प्रसाद जी की तरफ से सौदा 500 रुपए, सुरेश जी जायसवाल की तरफ से तेलंगाना से सुधर 500 रुपए की सौरे से आप समझ की। नीलम जी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधर 2100 रुपए, गुप्तदान में सौदा 500 रुपए। दिनेश जी गुप्ता पंजाब से सुंदर 1001 रुपए की सौरे से आपने समझ की। पूनम राव जी की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौरे से आप समझ की। राम जी शर्मा की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए। हेमंत जी पटेल जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। दिलीप कुमार जी साहू की तरफ से हरियाणा से सुधा 500 रुपए की सौरे से आपने समझ की। अनिल कुमार जी घोड़ की तरफ से सोलापुर मराठी से 1100 रुपए की सौरे से आपने समझ की। मंजू जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। विकास सिंह जी कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए। मोहन जी साहू बिहार से सुधा 1501 रुपए की सौरे से आपने समृद्ध की। दिनेश कुमार जी साहू उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौरे से आपने समृद्ध की। सरोज जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। कौशल जी की तरफ से जलंधर पंजाब से सुधा 500 रुपए। डॉक्टर अशोक प्रसाद जी बिहार से सुधा 1001 रुपए की सौरे से आपने समृद्ध की। सोमन जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। सतीश किशन जी शर्मा की तरफ से अकोला मराठा से सुधा 500 रुपए। भगवती जी की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। दीपक जी वर्मा देवास मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। कैलाश जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए। प्रशांत जी गर्ग की तरफ से तेलंगाना से सुधा 500 रुपए। लोकेश जी गर्ग की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। राजेश जी जसवाल की तरफ से बिहार से सुधर 500 रुपए की सौरे से आप समझ की। प्रकाश जी की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से सुधर 1101 रुपए की सौरे से आपने समझ की। अंशु जी की तरफ से मंडला मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौरे से आपने समझ की। राजकुमार जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुधर 2101 रुपए की सौरे से आपने समझ की। रुक्मणी जी की तरफ से होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 1101 रुपए की सौरे से आपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समझ की। बहुत बहुत बधाई। राजकुमार जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुधर 2101 रुपए की सौरे से आप समझ की। अंशु जी की तरफ से मंडला मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रुक्मणी जी की तरफ से होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। जगदीश जी की तरफ से अमरावती मराठी से सुधा 500 रुपए। बसंत जी जगताप की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौरे से आप समझ की। मैं निवेदन करना चाहूंगा बड़े ही आदर और सम्मान से हम सभी आशीष वचन श्रवण करेंगे। जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी के आशीष वचन हम सभी श्रवण करेंगे। सतुआ बाबा जी के आशीष वचन हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें परम पूज्य जगत गुरु संतोषाचार्य जी श्री सतुआ बाबा जी। नमः पार्वती पतये श्री शिवाय जय सिया राम हर हर गंगे। तीर्थराज प्रयाग की यह पावन भूमि जहां पूरा विश्व आज अगर देख रहा है तो यह तीर्थराज प्रयाग को देख रहा है, जहां गंगा जमुना सरस्वती की बहती अमृत धारा और पूरे विश्व का जहां विश्वास और आस्था का गोता लग रहा है। यही तीर्थराज प्रयाग जहां हजारों करोड़ों की संख्या में लोगों ने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत श्रद्धा और विश्वास का ये अमृत का घड़ा है। ये अमृत कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक सनातन है और सनातन रहेगा। आप देखें जब से यह कुंभ का आगाज हुआ, तीर्थराज प्रयाग का यह कुंभ जब से आगाज हुआ, काशी विश्वनाथ की नगरी में शिव महापुराण पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से शुरू हुआ था। वहां हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने कहा था कि कुंभ तो तीर्थराज प्रयाग में होने वाला है, लेकिन उसका शुभारंभ काशी से हो गया। आप देखें यही शिव भक्तों ने वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी अमृत साधना के साथ इस कुंभ में गोता लगाया था।
आज पूज्य व्यास जी की कृपा से अनेकों लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालुओं को यह ऐरावत घाट आप देखें, जहां समुद्र मंथन से अमृत निकला था, आज इसी संगम के गोता में गोता लगाने के लिए करोड़ों लोग तरस रहे हैं, आ रहे हैं। आज उसी पावन तट पर बैठकर हम इस संगम के किनारे शिव महापुराण के बहती हुई गंगा में गोता लगाएंगे। आप देखें, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के कारण यह कुंभ पूरा श्रद्धा से पटा हुआ है। तो भी आप देखें कितने जल्दी तत्काल इस कथा की व्यवस्था की गई। आप देखें आवागमन के रास्तों में भी कितना श्रद्धा और विश्वास का सैलाव भरा पड़ा है। तो भी मुझे लगता है ये आप सबकी साधना का प्रभाव है कि इतनी जल्दी में इस कथा की व्यवस्था हो सकी। आज विलंब हुआ है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि जो सनातन और आस्था पर उंगलियां उठा रहे हैं उनको आके इस कुंभ में देख लेना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल सनातन के कुंभ को नहीं सजाया, इस तीर्थ यात्रा में आने वाले हर व्यक्ति के हृदय में सुंदर व्यवस्था के साथ परिवर्तन किया है। मैं इस पावन मंच से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए और इस पावन व्यासपीठ के माध्यम से उनको आप सबका जन का सैलाव का आशीर्वाद प्राप्त हो कि उनके नेतृत्व में यह सनातन, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह कुंभ केवल श्रद्धा विश्वास का तो है ही, लेकिन एकता का भी कुंभ है। कुंभ ने हमेशा सबको जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। आप देखें शिव पुराण की पावन कथा में पूज्य व्यास जी हमेशा बताते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, और वह समस्या हमारे पास आती ही नहीं है, क्योंकि हम सब लोग शिव भक्त हैं और कुबेरेश्वर भगवान के पुजारी हैं, बाबा विश्वनाथ के पुजारी हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं वर्तमान में इस कुंभ के आस्था और विश्वास को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, और पूज्य व्यास जी ने अपनी कृपा पूर्वक इस महाकुंभ में अपना समय दिया और पावन शिव महापुराण जो 7 दिन हम लोगों को व्यास जी के मुखारविंद से बहती हुई गंगा में गोता लगाने का अवसर दिया। मैं प्रणाम करते हुए आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि कुंभ में बहुत मंथन हुआ था, जहां देवता और राक्षस थक गए थे कि वो अमृत कब निकलेगा, वो अमृत जो निकलेगा उससे हम पी के कब तक जीवित रह पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वह अमृत तो कभी ना कभी जितना निकला था वो खत्म हो सकता था, लेकिन आज इस तीर्थराज प्रयाग में जब से यह मंथन पृथ्वी हुई होगी, जब से यह अक्षय वट भगवान हुए होंगे, बेणी माधव भगवान हुए होंगे, लेटे हुए बड़े हनुमान जी हुए होंगे और यहाँ के 12 माधव हुए होंगे, यह अमृत कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप सबकी जो श्रद्धा और विश्वास है वही अमृत है। और उस अमृत का प्रदान हमारे पूज्य व्यास जी सीहोर वाले मिश्रा जी महाराज जी के मुखारविंद से जो वाणी के रूपी हमें अमृत प्राप्त होगा, निश्चित ही वही हमारे लिए अमृत है, जिसको हम पी के सुनकर अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने समाज का हम परिवर्तन कर सकते हैं। कथा का संदेश ही क्या है? कथा केवल सुनाती नहीं है, कथा एकदम जीवन में परिवर्तन ला देती है। वो परिवर्तन कैसा कि हमारी कथा किसी को कष्ट नहीं दे। आप देखें कितनी श्रद्धा विश्वास के साथ आप लोग रात्रि भर से यहां बैठे हुए हैं, ना किसी ने किसी से कुछ मांगा है, ना किसी से कोई कंप्लेन है। यही विश्वास बताता है कि भारत सनातन का है और सनातन का रहेगा, और सनातन पे जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली उसी समय अपने ऊपर उठाने के लिए देख ले। जो सनातन की बातें करते थे,
जिसने कभी अपने माथे पे तिलक नहीं लगाया था और ना कभी चंदन लगाया था, आज वो लोग हम सब सनातनियों को भ्रमित कर रहे हैं। आप देखें, जहां जहां शिव पुराण की कथा जाती है, पूज्य व्यास जी जाते हैं, करोड़ों की श्रद्धालुओं की संख्या में जब सनातन चलता है तो मुझे लगता है कि जैसे गौमुख से गंगा जी निकलती हैं, वैसे शिव पुराण सुनने के लिए जो श्रद्धालुओं की बाहर निकलती है तो लगता है कि दूसरी गंगा बहने जा रही है। और वही गंगा है जो शिव जी पर एक लोटा जल भर के चढ़ाने से सारी समस्याओं का हल होता है। मैं आज ज्यादा ना बोलते हुए मैं पुनः व्यास जी को प्रणाम करते हुए, आप सबकी श्रद्धा और विश्वास को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने यह तैयारियों में अपना योगदान दिया, मेला प्रशासन को मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हुए और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हुए, सभी जो भी इस प्रशासन विभाग लगे हुए हैं सबको धन्यवाद देते हुए मैं पूज्य व्यास जी से प्रणाम करते हुए प्रार्थना करूंगा कि यह विश्वास और श्रद्धा का जो सैलाव है, आस्था का है, ये सब आपकी वाणी सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं प्रणाम करते हुए आपको निवेदन करूंगा कि वही शिव की गंगा में गोता लगाते हुए पुनः इस पावन कुंभ में शिव महापुराण की गंगा बहाने की कृपा करें। जय सिया राम, श्री शिवाय, नमः पार्वती पते। बड़े ही सुंदर आशीष वचन हम सभी ने परम पूज्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी के मुखारबिंद से श्रवण करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और ज्यादा समय ना लेते हुए आइए सीधे हम व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चतुर्भीष्व 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 विस्तभाषु जायते योसो पंचवासुदेव नमः। बोलो विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ओम नमः शिवाय। 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 भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती माता की। लेटे हुए श्री हनुमान जी महाराज की जय। उबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा प्रयागराज की पवित्र धरा पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आज प्रारंभ हो रही है। कथा मंच पर विराजमान जगतगुरु श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के जगतगुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन एवं प्रयागराज की पवित्र धरा पर, पवित्र भूमि पर जितने भी शिव भक्त इस पावन कथा का लाभ ले रहे हैं, उन सभी के पावन चरणों को नमन करता हूँ। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती का ये त्रिवेणी संगम, जिस संगम की पवित्र धरा पर पवित्र शिव महापुराण कथा का मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया श्री श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल नोएडा से, जहां बैठे हों, खड़े हों, एक बार श्री श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल नोएडा से, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। कथा के मुख्य यजमान के ही पद पर श्रीमती मुदगल जी, श्री अमित जी मुदगल, श्री रजनी जी मुदगल, बीटा अंबाला हरियाणा से, एवं चतुर्वेदी जी परिवार झांसी काशी से, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन,
अभिनंदन। एक यजमान परिवार और है जिसका स्मरण नाम सहारनपुर वाले यजमान, खड़े हो जाएं अपनी जगह पर जहां बैठे हो। सहारनपुर वाले एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए विशाल करता हूं। बड़े भाव से ये पवित्र कथा प्रयागराज की पवित्र भूमि पर प्रारंभ हुई है। आज कथा का विलंब है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय प्रयागराज का है, पर जैसे आने वाले यात्री जाम में रहते हैं तो वो भी थोड़ा विलंब में प्रयागराज पहुंचते हैं, तो ये कथा भी प्रयागराज से आपके पास विलंब में पहुंच रही है। पर मैं सतुआ बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनकी टीम ने और सबने मिलकर इस कथा को मां त्रिवेणी के ही तट पर, शायद कुंभ मेले की पहली ऐसी कथा होगी जो त्रिवेणी के घाट पर सुनने का सौभाग्य मिला। बाबा जी ने रात दिन एक कर कर जो ये व्यवस्थाएं करी है पूरी प्रशासन ने मिलकर, यहाँ के डीएम, एसडीएम, प्रशासन अधिकारी, सब ने बहुत मेहनत की और हमको उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन की कथा में आप इतनी संख्या में आ जाओगे कि पंडाल भी छोटे पड़ जाएंगे, ये भी उम्मीद नहीं। पर वास्तव में प्रयाग और ये हमारा विश्वास करता है बाबा जी कि इस प्रयाग की भूमि से आप अपने घर में कथा सुन रहे हो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो या टीवी पर कथा सुन रहे हो, तो ये विश्वास के साथ कहते हैं कि जितना पुण्य यहाँ बैठकर श्रोताओं को मिल रहा है उतना ही पुण्य आपके घर पर रहकर कथा सुनने वालों को भी मिले। बस एक नियम, हम कहीं पर भी शिव महापुराण में कोई नियम नहीं देते, क्योंकि आप स्वयं नियम में रहते हो, नियम से चलते हो और नियम से कार्य करते हो। और क्या देता है मेरा कुबेर भंडारी, क्या देता है मेरा उघड़दानी, क्या देता है मेरा कुबेरेश्वर महादेव, क्या देता है मेरा शिव ओघड़नाथ, ये वही जानता है। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी का संगम, मां की गोद में बैठकर ये कथा सुनना, कथा श्रवण करना और माता की गोद में बैठकर एक आनंद की अनुभूति करना। पर साथ में एक नियम इस शिव महापुराण की कथा से हमको लेना, वो भी बस केवल यही का है। नियम ये लेना है कि हम माँ गंगा जी का स्नान करें, माँ यमुना जी का स्नान करें, माँ सरस्वती का स्नान करें, या हम ये शिव महापुराण की गंगा का स्नान करें, पर स्थान को पवित्र बनाने का प्रयास करें। ये नियम हमारे अंदर हो कि हमारे जहां हम कथा सुन रहे हैं या जिस प्रांगण में रह रहे हैं या घाट पर स्नान करने जा रहे हैं या कथा मंडप में पहुंचे हैं, तो वो स्थान पवित्र, उसको स्वच्छ बनाओ, उसको गंदा नहीं बनाना। ना जाने कौन कौन नया नया नियम बना जाता है कि आप तीर्थ में स्नान करने जाओ तो अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। मुझे तो आज तक वो महाराज नहीं मिला जिसने बोला हो कि नहाने जाओ तो अपना तन का कपड़ा घाट पर छोड़कर आओ।
आज तक ऐसा महाराज मिलना चाहिए था जो कह देता कि तन में डली हुई सोने की चेन घाट पर छोड़ के आओ तो बात चल जाता, पर कपड़ा छोड़ना कहाँ से? घाट पर लोग स्नान करने जाते हैं, इतने सारे तन के कपड़े छोड़ जाते हैं, इतने सारे वस्त्र छोड़ जाते हैं। जो नहाने जाता है वो आपके वस्त्र को लांग कर जाता है। अब उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि अपने तन का कपड़ा, अपने तन का वस्त्र क्यों? आप लोगों को मालूम होगा कि आप अपने घर में वस्त्र सुखाते हो तो उस वस्त्र को तार पर डालते, डोरी पर डालते, किसी क्यारी पर डाल देते, पर उसको जमीन पर नहीं डालते, क्योंकि हमारे कपड़े अगर कोई लांग कर जाएगा तो बीमारियां हमको घेरती जाएगी। किसको बीमारियां घेरेगी? जो लांगा है उसको नहीं, जिसका वस्त्र है उसको। अब वो अंदाजा तो लोगों को रहता नहीं है। बस बड़ी पवित्र स्नान करने के लिए माँ क्षिप्रा की गोद में गए, माँ नर्मदा जी की गोद में गए, माँ गंगा जी की गोद में गए, माँ यमुना जी की गोद में गए। किसी ने कहा था कि कपड़ा नहीं छोड़ना है, अपना दिल, अपना कलेजा, अपना हृदय। जब किसी पवित्र स्नान के लिए जाओ, पवित्र नदी के तट पर जाओ, माँ गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, नर्मदा आदि के तट पर जाओ तो अपना दिल छोड़ो, अपना हृदय छोड़ो, अपनी विसंगतियां, जैसे कुछ गलत बोलते हो, गलत विचार रखते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, गालियां देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, वो छोड़ो। पर लोग वो तो नहीं छोड़ पाए। मालूम पड़ा कि उन्होंने अपने कपड़े छोड़ दिए। और जो कपड़ा तुम छोड़ने के लिए आते हो ना, वो ईमानदारी की बात है, अपने घर से लेके ही ऐसा चलते हो कि इसको मुझे छोड़ना है, जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का ही नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा इस प्रयागराज की भूमि से प्रारंभ हो रही है और आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा थोड़ी लेट हुई है, जिसमें हमारे संगीत वाले तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। और एक और बहुत अच्छा लगा, संगीत वालों की जगह तुमने साथ दे दिया, आप लोगों ने साथ। और बहुत अच्छा लगा कि संगीत वाले नहीं आए तो कम से कम आपकी ताली और आपकी आवाज, क्या बोल्ड तरह से बोले हो, नजर उतार वाले ने आपको, क्या जोरदार है। धन्य बाबा जी, ये पक्के भक्त हैं। और ये एक ही बात पूछते पूछते हैं, सतुबा बाबा शिविर कहाँ, सतुबा बाबा शिविर कहाँ, सतुबा बाबा शिविर कहाँ। और बहुत प्रेम से बहुत बोल, हर हर महा, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। शिव कथा कर रहे, बहुत दिल से सुनना। प्रयागराज की भूमि है, पहला दिन भले लेट हो गया पर कल से लेट नहीं होगा। कल से कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगी। और अब तो संगीत वाले भी अगर 2-4 दिन अटके रहे तो अटके रहने दो, तुम हो, अभी कोई टेंशन नहीं। बहुत दिल से सुनना। कथा सुनने के लिए आप कहीं किसी अन्य जगह पर नहीं गए हो। कथा सुनने के लिए, जैसे काशी की कथा सुनी थी तो मेरे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की गोद में बैठकर अपने बाप के घर में सुनी थी, और अब की बार जो कथा सुन रहे हो वो अपनी माँ की गोद में बैठकर सुन रहे हो। और बाप और माँ का लाड़ प्यार क्या होता है मालूम है आपको? माता और पिता का लाड़ प्यार क्या है? पिता की गोद में बैठकर कथा सुनी तो कितनी शीतलता थी, थोड़ी ठंडकता थी, खूब आनंद था। पर माता कैसी होती है, माता की गोद कैसी होती है? माँ थोड़ी देर में तो प्रेम करती और थोड़ी देर में क्रोध करती है। इसलिए प्रयागराज का मौसम भी ऐसा ही है।
रात को ठंड लगेगी, सुबह ठंड लगेगी, दिन में गर्मी लगेगी, क्योंकि माँ है ना यहाँ। माता का भाव ही ऐसा होता है, थोड़ी देर में नम्रता है, थोड़ी देर में प्रेम करेगी, थोड़ी देर में क्रोध करेगी। कहाँ गया था, कहाँ चले गया था, क्यों गया था, इधर आओ, आओ बैठो, कहाँ गए थे। तो बस आप ये सोचकर कथा सुनो कि मेरी माँ के पास में बैठकर कथा सुन रहे हो। कथा का लाभ, और जिस कामना से आप कथा श्रवण करने के लिए आए, जिस भाव से आए हो, जिस दिल से आए हो, जिस हृदय से आए, केवल मां गंगा का जल भरकर नहीं ले जाओगे आप। ये हमारा विश्वास कहता है कि जिस कामना से आए हो वो कामना भी पूरी कर कर यहां से जाओ, पूरी कामना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़नी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़नी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा में से इन 12 खंडों में से, संहिताओं में से एक शब्द भी अगर हम हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो शिव को मिलने में देरी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या अपने असली स्वरूप में मिल सकता है? शंकर भगवान का क्या अपना असली स्वरूप में शिव हमारे सामने, हमारे सम्मुख में आ सकता है? मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सामने असली स्वरूप में भी आ सकता है, मना नहीं। पर आज का जो युग है ना, ये बड़ा विचित्र युग है। आज का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। इस समय में आप शंकर भगवान को पहचान नहीं पाओगे। अगर असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते। शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई ने वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया। आप शिव को पहचानोगे तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकले, और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता है, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गया। एकदम थका हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ, और उसने एक संकल्प लिया कि मैं शंकर को ढूंढ कर रहूंगा। मंदोदरी रावण के सम्मुख में आई और रावण के साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले हो? मुझे शिव को ढूंढना, मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया, नीचे बैठ गया। भगवान शिव को लगा मेरा भक्त है, मेरा
भजन करने वाला है, मेरा स्मरण करने वाला। शंकर भगवान बोले काम करो नंदी, जाओ जरा, और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे, और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता है। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं पार्थिव लिंग का पूजन करने के लिए रोज करता हूं, मना नहीं, पर मैं पार्थिव पूजन आज शिव को ढूंढने के लिए नहीं करता। और रावण ढूंढते 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 थक गया, पर शिव नहीं, शंकर नहीं। तब मंदोदरी ने रावण के हाथ का स्पर्श कराकर थोड़ी सी बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी उस बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है। केवल रावण के हाथ का स्पर्श कर कर बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव पूजन करी। और जैसे ही पार्थिव लिंग की पूजन मंदोदरी ने करी, इतनी देर में रावण के सम्मुख में भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो जाते, स्वयं सामने आकर खड़े हो। अर्थात शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करती है। लंकाधिपति रावण का ये प्रसंग कहता है कि घर का कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य जब शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करता है या भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके घर का यदि एक सदस्य भी शिव के मंदिर तक जा रहा है, उसके घर का एक सदस्य भी अगर शंकर के शिवालय तक जा रहा है, तो यह निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है, तो वो एक सदस्य, इसलिए शास्त्र कहता है उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजे पर लिखा है कि शिव महापुराण सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला केवल एक पीढ़ी या 7 पीढ़ी को नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा दे।